है कि मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मुजफ्फरपुर जिला ऐसा है जिसने पहले से सचेत होते हुए सद्भावना रैली निकालने का काम किया है। इस तरह का सद्भावना मंच बने जिसमें हमारा देख रहे हैं ना, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब प्रेम से हम लोग रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को विकास के मोड़ पर ले जाएंगे। ये झगड़ा करने से कुछ होगा है। आज का जो ये जुलूस है, मौन जुलूस, ये उसकी प्रथम कड़ी है, उसका प्रथम चरण है। आगे इसका विस्तार और भी होगा ताकि हम देश में सामाजिक एकता भंग करने वाली किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकें। और मुजफ्फरपुर को ये बताने का काम किया है कि जो सद्भावना बिगाड़ने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, लगातार कई सालों से कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और आने वाले समय में भी और दुर्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इससे समाज की जो बनावट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की जो बनावट है, वो न बिगड़े। और सभी धर्म के लोग यहाँ आया, सिर्फ धर्म के लोग ही नहीं आए हैं, उस धर्म के जो आध्यात्मिक नेता हैं, सिखों के, प्रजा कुमार पिता ब्रह्मा कुमारी के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, उन लोगों ने भी इसमें शिरकत करने का काम किया है। और मुजफ्फरपुर में पहुंच चुके हैं, ये सब सद्भावना दिवस मना रहे हैं। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरा है, न कुरान बुरा है, जो हमारे बैठे दिमाग में है वो शैतान बुरा है। आज ये लोग सद्भावना दिवस मना रहे हैं भारत में। पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी हुआ। सद्भावना आप रैली निकाले हैं, ये आपका मोटिव कैसे दिमाग में है? सद्भावना मंच को स्थापित किया है जिसके यहाँ प्रमुख नेता लोग हमारे लक्षणदेव बाबू हैं, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब हैं, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब हैं, लक्षणदेव बाबू हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा हैं, वीरेंद्र बाबू हैं, और हम लोग एक सभी धर्म के लोग यहाँ आया, सिर्फ धर्म के लोग ही नहीं आए हैं, उस धर्म के जो आध्यात्मिक नेता हैं, सिखों के, प्रजा कुमार पिता ब्रह्मा कुमारी के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, उन लोगों ने भी इसमें शिरकत करने का काम किया है। और मुजफ्फरपुर को ये बताने का काम किया है कि जो सद्भावना बिगाड़ने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, लगातार कई सालों से कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और आने वाले समय में भी और दुर्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इससे समाज की जो बनावट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की जो बनावट है, वो न बिगड़े और सद्भावना यहाँ कायम रहे। इसी के लिए इन तमाम नेताओं ने सद्भावना मंच को कायम किया। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में सद्भावना मंच का हूँ, लेकिन इन नेताओं ने कायम किया है, और बहुत ऐसा स्वागत योग्य काम है कि मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार मुजफ्फरपुर जिला ऐसा है जिसने पहले से सचेत होते हुए सद्भावना रैली निकालने का काम किया है, ताकि लोग मुजफ्फरपुर के जो मुजफ्फरपुर का इतिहास रहा है कि आज तक यहाँ की जनता ने, यहाँ के अवाम ने, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने, यहाँ के धार्मिक नेताओं ने कभी भी सद्भावना को बिगड़ने देने का काम नहीं किया है। तो अभी से सचेत करने के लिए इन नेताओं ने सद्भावना मंच के माध्यम से, जैसे बहुत सारे नेता सब हैं, किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? जो भी ये काम करते हैं, चाहे जिस दल के लोग हों, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जिस धर्म के लोग, जिस राजनीतिक दल के लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की दुर्भावना पैदा करने का काम करते हैं, सद्भावना मंच और उनके तमाम नेता जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग उसकी निंदा करते हैं। और सद्भावना बनाए रखने का ये हम लोग अहद लेते हैं, शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। और इस सद्भावना मंच को आज तो शहर में हुआ है, आने वाले दिनों में हम लोग प्रखंड स्तर पर ये कार्यक्रम करने का काम करेंगे, ताकि ये जो हवा दुर्भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कम से कम देहात स्तर पर नहीं जाए। शहर में तो कुछ ना कुछ है, हम लोग जानते हैं, भारत सर्वधर्म संपन्न है, भारत सर्वधर्म संपन्न है, सभी धर्म को मानता है, लेकिन बहुत सारे नेता अलूल जलूल भाषण करके, बयानबाजी करके आपस में लड़ाने का जो काम करते हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? हम तमाम लोग, सद्भावना मंच के तमाम नेता ऐसे नेताओं की निंदा करते हैं, उनकी घोर निंदा करते हैं, उनका सामाजिक बाइकाट करने की हम लोग घोषणा करते हैं कि जो भी धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हुए बहिष्कार करने का काम करेंगे। सद्भावना मंच के तमाम नेतागण। मुजफ्फरपुर
सर्वधर्म समभाव का क्षेत्र रहा है। जी, जी। यहाँ की सामाजिक एकता तमाम सराही जाती है। आज उसको कम करने, तोड़ने और धूमिल करने की कोशिश हो रही है। हम उस कोशिश के सामने एक ऐसी लंबी लकीर खींचना चाहते हैं कि इस प्रकार के सारे प्रयास विफल हो जाएं और सामाजिक सद्भावना का इतना अच्छा उदाहरण मुजफ्फरपुर प्रस्तुत करे कि उसका असर सारे देश में सद्भावना स्थापित करने के लिए पड़े। यही हमारा मकसद है और आगे चल के हम इस काम को न सिर्फ शहर तक सीमित रखने वाले हैं, बल्कि अनुमंडल में, प्रखंड में, जिला में, ग्राम पंचायत के स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे और एक बड़ा सामाजिक जागरण का मंच बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी कोशिश है। आज का जो ये जुलूस है, मौन जुलूस, ये उसकी प्रथम कड़ी है, उसका प्रथम चरण है। आगे इसका विस्तार और भी होगा ताकि हम देश में सामाजिक एकता भंग करने वाली किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकें, उनको हम बिल्कुल छोटा कर दें सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। समझिए कि कोई भी नेताजी साहब मतलब उल्टा सीधा भाषण दे देते हैं कि किसी मतलब सभी धर्म को संपन्न है, सभी धर्म को सम्मान हम लोगों को करना चाहिए, चाहे धर्म किसी का हो। अगर हम दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो मेरे धर्म का कौन सम्मान करेगा। मतलब भारत में सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। वाले आज मिले हुए हैं पूरे मुजफ्फरपुर में, आपका क्या मोटिव है ऐसा? मोटिव ये है कि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो सद्भावना के प्रतीक हैं। जी सही बात है। वो उन्होंने सद्भावना के लिए काम किया और आज उनके नाम को लेकर के दुर्भावना, देश में कैसे दंगा बढ़े, ऐसे कामों को किया जा रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ निकले हैं कि देश की जनता जो है वो सद्भावना चाहती है। कोई देश लड़ झगड़ करके तरक्की नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम लोग निकले हैं कि सद्भावना कायम रहे। और मुजफ्फरपुर ज़िला जो है वो हमेशा सद्भावना का प्रतीक रहा है पूरे बिहार में। तो इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता आगे बढ़ी है तो पूरे बिहार की जनता आगे बढ़ेगी और सद्भावना को कायम रखेगी। किसी भी हालत में सद्भावना जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो नहीं बिगाड़ी जाएगी। हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे। हम इसीलिए हम जागरूक कर रहे हैं और हम पूरे बिहार को और पूरे भारतवर्ष को संदेश मुजफ्फरपुर से देना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर एक सजग जिला है, बहुत सजग जिला है हर एक तरीके से। हम उनको कि आप भी बनाइए, इसी तरह का सद्भावना मंच बने जिसमें हमारा देख रहे हैं ना, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सब प्रेम से हम लोग रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को विकास के मोड़ पर ले जाएंगे। ये झगड़ा करने से कुछ होगा? जितना आज़ादी में हिंदू का योगदान होगा उतना मुस्लिम का योगदान होगा, उतना एकदम है, सब सिख का योगदान होगा। तो मतलब हाँ, सब लोग एक हैं और सब लोग, और ये मैत्री टूटने वाली भी नहीं है। डीएनए में सबके है कि हम लोग साथ रहेंगे, इसलिए टूटने उठने वाला नहीं है। हम लोग घबराते भी नहीं हैं कि कोई आदमी तोड़ देगा। इसीलिए हम लोग निकले हैं कि ऐसा मत समझे कि मुजफ्फरपुर के लोग सोए हुए हैं, हम लोग जगे हुए हैं। तारिक भाई जैसे लोग हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ सारे लोग जो है सो यहाँ हैं। हम लोग लड़ेंगे और अंतिम दम तक उन लोगों का पीछा करेंगे। पहले सद्भावना रैली जिन्होंने निकाला है उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। किस तरह से काम हर लोगों को करना चाहिए, क्या कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं।